गाइस, ये एक सवाल मुझे काफ़ी समय से पूछा जा रहा है कि कैसे पता करें आपका दिल क्या कहता है और आपका दिमाग क्या कहता है। क्योंकि हम हमेशा सब लोग कहते हैं राइट कि आपको अपने दिल की सुनना है। अगर दिल की सुनोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। तो आपको कैसे पता चले कि दिल की आवाज़ क्या है और आपके दिमाग की आवाज़, आपका जो लॉजिकल माइंड है वो क्या कहता है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने चुने हैं आपके लिए कि उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में फ़र्क कैसे करना है। ओके। और दिल की आवाज़ की एक बात आपको बताऊं, जितना ज़्यादा दिल की आवाज़ आप सुनना शुरू करेंगे उतना आपके लिए वो आसान होते जाएगा दिल की आवाज़ को सुनना। ओके। और जितना आप अपने दिमाग की आवाज़ को सुनेंगे, जैसे ईगो की आवाज़, या दिमाग तो नहीं कह सकते बिकॉज ह्यूमन ब्रेन अच्छा होता है राइट, उसकी वजह से आपका शरीर चलता है, लेकिन दिमाग नहीं, आई मीन ईगो हर एक मनुष्य के अंदर होता है। और ईगो यूजुअली आपका जीवन मुश्किल करता है और आपका दिल कुछ कहता है उसके विरुद्ध में जाकर आपका ईगो आपसे कुछ अलग कहेगा, कुछ अपोजिट करने को कहेगा। ओके। यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा अलग अलग पॉइंट्स देखने वाले हैं। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका ईगो क्या कहता है और आपका दिल क्या कहता है। ओके। तो सबसे पहले दिल की आवाज़ इतनी ज़्यादा हम मानते क्यों हैं उसको कि उसी की सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो आपके हृदय के पास बसती है। और इसीलिए जब आप अपने दिल की सुनते हैं, यूजुअली माना जाता है कि आपका जो सोल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ। और आपको पता है कि आपका जो सोल है वो गॉड का अंश है। ओके। हम कहते हैं ना कि मतलब आपकी जो आत्मा है उसमें परमात्मा का वास होता है, तो आपके सोल में गॉड का अंश है। इसीलिए जब आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं तब आप कभी भी जीवन में पछताएंगे नहीं। लेकिन जब आप ईगो की आवाज़ सुनते हैं तब आप हर घड़ी हर क्षण पछताएंगे। ओके। तो दिल की जो आवाज़ होती है, दिल आपको कुछ कहेगा बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सौम्यता से आपको कहेगा कि आपको ये करना है, आपको यहाँ पे जाना है, आपको उनसे मिलना है, आपको वहाँ पे नहीं जाना है। ओके। बहुत ही सौम्य रूप से कहेगा, बहुत ही शांति से कहेगा। लेकिन ईगो जो है, ईगो आपका जो लॉजिकल माइंड जिसे कहते हैं, मंकी माइंड कहते हैं, लॉजिकल माइंड जो भी आप कहें, ईगो जो होता है वो कहता है नहीं नहीं, अगर आप यहाँ पर नहीं गए तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आप तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं जाओगे, सब आपको मना कर देंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये है वो है। इतने ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपको सुनाएगा कि आप मतलब अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे कि आप कैसे उसकी ना सुने। ओके। इतना ज़्यादा लाउड ईगो हो सकता है, अगर आप उसकी सुनते जाते हैं तो आपके ऊपर टोटली हावी भी हो सकता है। ओके। और अब एक और बात, ईगो की आवाज़ जो है या दिल की आवाज़ जो है, आपका दिल जब कुछ भी कहता है आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, एक पॉजिटिव भावना आपके मन में आएगी, शरीर में एक पॉजिटिव लहर सी दौड़ जाएगी, आप बिल्कुल शांत महसूस करेंगे, बिल्कुल सकारात्मक महसूस करेंगे और आप मतलब अच्छे से आप संतोष महसूस करेंगे। लेकिन जब ईगो की आवाज़ आती है तब आप दुखी हो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, घबरा सकते हैं। घबराना बहुत इजी है। जब ईगो की आवाज़ आती है तब बहुत ही आसानी से घबराहट हो सकती है, टेंशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। तो ये सब ईगो की आवाज़ सुन कर होता है। और हृदय की जो आवाज़ है बहुत ही सौम्य है, मतलब आप उसे आसानी से अनसुना कर सकते हैं। और आपका ईगो जो है इतना ज़ोर से सब आपको डरा धमका कर कहता है कि उसकी आवाज़ आप अनसुनी नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे यार ये तो कितनी मुश्किल बात हो गई। यस, एक तरह से मुश्किल है, लेकिन एक तरह से जैसे मैंने शुरुआत में कहा इस वीडियो के, जितना दिल की आवाज़ सुनते जाएंगे उतना वो आसान होते जाएगी आपके लिए सुनना। और ईगो की जो आवाज़ है बहुत लाउड होती है, जैसे मैंने कहा।
एट द सेम टाइम देखो, दिल की जो आवाज़ होती है, भले धीरे से उसने आपको कहा लेकिन क्लियरली कहा। एक बार आपने नहीं सुना, थोड़े समय के बाद वापस वही आवाज़ आई। लेकिन ईगो जो कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी भी एक तरह का गाइडेंस वो रिपीट नहीं करता है। ओके, तो ईगो जो है बिल्कुल व्यर्थ तरह का गाइडेंस भी नहीं कह सकते हैं, व्यर्थ तरह का चैटर आपके दिमाग में चलते रहता है, वैसे आपको लगेगा। और दिल की आवाज़ के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी जो आत्मा है, उसकी वजह से आपको दिल की आवाज़ पर सुनना चाहिए, उसका भरोसा करना चाहिए। लेकिन आपका जो ईगो है, ईगो कोई भी एंटिटी नहीं है। ईगो आपके भीतर कोई भी मतलब कोई इंटेलिजेंस नहीं है। आपको बचपन से जिस तरह से बातें आपने सुनी हैं, जो मान्यताएं आपको दी गई है, हो सकता है कुछ सच भी हो सकती है, कुछ झूठ भी हो सकती है। जैसे किसी ने आपको बचपन से कहा पैसा बहुत बुरा होता है, सारे पैसे वाले लोग बहुत बुरे होते हैं, तो वो आपका ईगो बना लेता है एक सत्य अपना, और फिर पूरी ज़िंदगी आप स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन आप कभी भी पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से आपके मन में ये डाला गया था कि पैसा बुरी चीज़ है। ओके, तो ये हो गया आपका ईगो का वॉइस। ईगो जो सुनी सुनाई बातें हैं उसके ऊपर से ईगो बनता है, लेकिन जो दिल की आवाज़ है वो बिल्कुल सत्य है, बिकॉज़ आपकी आत्मा पर से आती है। दिल की जो आवाज़ है, आप जितना उसे सुनते हैं उतना आपका जीवन, आप अपने मन में शांति अनुभव करेंगे, आप बहुत ज़्यादा संतोष अनुभव करेंगे और बहुत ही खुश रहेंगे जब दिल की आवाज़ को आप सुनते जाएंगे। तब ईगो की आवाज़ को आप जब सुनते जाएंगे बहुत ज़्यादा अशांत रहेंगे, जीवन तहस नहस आपका रहेगा, ज़रा भी क्या करना है क्या नहीं पता नहीं चलेगा, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे और मतलब कुछ ना कुछ आपके जीवन में नेगेटिव होता रहेगा। आपकी जो दिल की आवाज़ है जो आपको बताती है, आपका दिल आपको जो कहता है वो हमेशा बहुत अच्छा महसूस करवाता है आपको। और मतलब वो हो सकता है कि जो सोसाइटी में जो ट्रेंड है उसके विरुद्ध भी कुछ हो सकता है कि जो आपका दिल आपको कहता है, लेकिन जो आपका ईगो आपको कहता है वो तो सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से जाना है वैसे ही कहता है। जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको कोई बंदा बहुत पसंद है, आपको कोई लड़का बहुत पसंद है, आप उसके साथ आपने रिलेशनशिप रखा, आप उसके लिए एकदम सीरियस हो गए। अब एक समय आ गया है कि जहाँ पर आपको उसके साथ शादी करनी है। बहुत ही सिंपल बात है, आपको उससे प्यार है इसीलिए आप शादी करना चाहते हैं। ये आपके दिल की आवाज़ है। लेकिन ईगो की आवाज़ क्या कहती है? आप तो रिच क्लास से है, आप तो बहुत ही पैसे वाले ख़ानदान से है, वो लड़का तो मिडिल क्लास से है, तो हमारी जोड़ी जमेगी नहीं। घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या उसके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर शादी कर ली तो भी क्या, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये सारी आवाज़ें होती हैं आपके ईगो की, क्योंकि आपका ईगो जो सामाजिक जो तौर तरीके हैं कि हाँ भाई ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होने चाहिए, वो सब उसमें बचपन से सिखाया जाता है। राइट, ये बचपन में सबको सिखाया जाता है। लेकिन जैसे हम कहते हैं लाइफ में जो बहुत ही बड़े लेवल पर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो वही लोग होते हैं कि जो हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, वो कभी भी अपने दिमाग की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। और ओके, एक और मुझे छोटा सा एग्जांपल आपको बताना है कि ईगो की आवाज़ कैसे पता चले और दिल की आवाज़ कैसे पता चले। जैसे आपको दिल किया, ओके, आपका दिल किया कि आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाना है बिकॉज़ स्ट्रॉबेरी आपका फेवरेट फ्लेवर है। सिंपल, राइट? दिल की आवाज़ है। स्ट्रॉबेरी सोच कर ही आपके मन में पानी आया, आप बिल्कुल खुश हो गए। अभी तो आइसक्रीम खाया भी नहीं है, लेकिन दिल से आपके मन में तितलियां उड़ने लग गई, अरे वाह आज तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने को मिलेगा। लेकिन ईगो की आवाज़, अभी तो विंटर सीज़न चल रही है, ठंडी की सीज़न है, कैसे खा सकते हैं। दूसरी आवाज़ क्या हो गई? अभी तो
ट्रेंडिंग जो आइसक्रीम का फ्लेवर है वो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो मतलब हमेशा मिलते रहता है, ट्रेंडिंग फ्लेवर जो है वो खाना चाहिए। एकदम सिंपल सी बात आपको बताऊं तो ईगो की आवाज़ जो है वो आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, टेक्निकली आपको क्या करना चाहिए। और दिल की जो आवाज़ है वो है कि आपको क्या करना है, चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज़ आपको करनी ही करनी है। वो है आपकी दिल की आवाज़। और लेकिन दिमाग क्या कहता है, अरे नहीं, अभी तो विंटर की सीज़न है, ठंडियाँ शुरू हो गई, तो ये तो मुझे नहीं खाना चाहिए। ओके, तो वो आपको नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, ये तो आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। वो सारी ईगो की आवाज़ होती है। ओके, शुड बी डूइंग, आपको करना चाहिए और ये मुझे करना है। फाइनल बात ख़त्म, वो आपकी दिल की आवाज़ है। ओके, तो ये है आपके लिए छोटा सा वीडियो, आपको पता चले कैसे आपके दिल की आवाज़ और ईगो के चैटर के बीच में पता लगाना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा ये वीडियो आपको, क्या आपको क्लैरिटी मिली, और अगर आपको क्लैरिटी मिली तो कैसे मिली। आप अपना कोई एग्जांपल मुझसे शेयर कर सकते हैं कि कैसे आपने अपनी दिल की आवाज़ सुनी और ईगो की आवाज़ को साइड पे कर दिया। ओके, एक अच्छी बात यह है कि जितना ज़्यादा दिल की आवाज़ को सुनते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो प्रबल होते जाएगी, उतना ज़्यादा उसको सुनना आसान होते जाएगा। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।